सभी का हमारी क्लासेस जीके बाई अन्नू में स्वागत है। कल हम पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने जो पढ़ा था भाद्र माह के त्यौहार, आज हम पढ़ेंगे आश्विन या आसोज माह के त्यौहार। तो चलिए शुरू करते हैं आश्विन माह के त्यौहार। इस आश्विन माह के त्यौहार को आसोज भी कहा जाता है। कल हमने जो पढ़ा था कि भाद्रपद के त्यौहार में जो हमने देखा था कि श्रावण पूर्णिमा से और पितृ सांझी पक्ष होता है। श्रावण पूर्णिमा सांझी पक्ष बनाया जाता है। जो सांझी पक्ष होता है वो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक होता है। इसलिए दो पक्ष होते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष के अंदर सांझी पक्ष होगा, उसके अंदर कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। सांझी पक्ष यानी पितृपक्ष, ठीक है। फिर हम देखेंगे शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। ये चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो हर बार जैसे हर त्यौहार में बनाते हैं ऐसे डायग्राम फिर बना लीजिए आप अपनी को नोटबुक में और साथ साथ लिखते चलिए। याद कराएंगे भी हम ही आपको, इसलिए पहले आप सिर्फ देखते रहें, फिर बाद में आराम से दोबारा देख के नोट बना लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। इधर आएगा कृष्ण पक्ष, इधर आएगा शुक्ल पक्ष। हमने जो देखा था भाद्रपद माह की पूर्णिमा से, तो इधर लिख लेते हैं हम भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। आश्विन जो अमावस्या होता है तो इसमें क्या बनाया जाता है, आश्विन अमावस्या तक जो रहता है सांझी पक्ष रहता है। क्या रहता है? सांझी पक्ष। इस सांझी पक्ष को हम पितृपक्ष भी कहते हैं। तो इधर लिख लीजिए सांझी पक्ष या पितृपक्ष, या करके लिख लीजिए पितृपक्ष। चलिए हमारे लिए इतना तो आसान हुआ कि हमें आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में एक भी त्यौहार याद नहीं करने, बस हमें ये याद करना है कि आश्विन माह के अमावस्या तक जो है सांझी पक्ष मनाए जाते हैं, यानी कृष्ण पक्ष में सांझी पक्ष मनाए जाते हैं। 15 दिन तक मनाया जाता है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चलता है, ठीक है। फिर देखते हैं शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। शुक्ल पक्ष में हम देखते हैं सबसे पहले आते हैं नवरात्र की स्थापना। इस जो नवरात्रा होता है, इस नवरात्रा को हम शारदीय नवरात्रा भी बोलते हैं या फिर बड़े नवरात्रा भी बोलते हैं। तो कोष्टक में लिख लीजिए बड़े नवरात्रा। ये भी याद रखना, ठीक है। शारदीय नवरात्रा भी लिख लीजिए, इसे ही क्या कहा जाता है? शारदीय नवरात्रा। फिर हम देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में अष्टमी को आते हैं दुर्गाष्टमी। क्या मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी के बाद आता है नौवीं को नहीं, 10वीं को आता है दशहरा। दशहरा के बाद आता है पूर्णिमा, यानी कि आश्विन पूर्णिमा भी बोल सकते हैं। आश्विन पूर्णिमा नहीं तो इसे बोला जाएगा शरद पूर्णिमा, क्योंकि शारदीय हमने पढ़ा था ना, शारदीय नवरात्र में क्या पढ़ा जाएगा? शरद पूर्णिमा।
शरद पूर्णिमा। ठीक है, तो चलिए इसे हम याद करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आश्विन माह के अंदर जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के अंदर जो पूरा पक्ष जो होता है वो सांझी पक्ष का रहता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण सांझी, सांझी कृष्ण, ये से याद लो। सांझी सांझी एक सांझी जो है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में जो है सर्वाधिक क्या है, पिछवाइया। तो हमें पढ़ा था नाथ द्वारा पिछवाइया प्रसिद्ध है। तो पिछवाइया यानी कि श्री कृष्ण के पीछे जो कपड़ा होता है, जो पर्दा होता है, उस पर बनी हुई जो चित्रकारी होता है उसे पिछवाइया कहते हैं। जो हम पढ़ेंगे ना आर्ट एंड लोक लोक कलाएँ, उसके अंदर पढ़ेंगे ये। तो हम चित्रकलाएँ के अंदर, इसके अंदर पहले देखते हैं हम आश्विन माह में कृष्ण पक्ष में हमने पहला पक्ष याद कर लिया कि सांझी पक्ष होता है, जो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक रहता है। फिर हमने शुक्ल पक्ष, आश्विन में शुक्ल, आश्विन में नवरात्र की, कौन से नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की, क्योंकि बड़े नवरात्र है इसलिए हमें आस है हमें किसे की, बड़े नवरात्र की। बड़े नवरात्र यानी कि शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र यानी कि शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, शारदीय नवरात्र शरद पूर्णिमा। फिर हमने नवरात्र मनाया तो दुर्गाष्टमी भी आई, और दुर्गाष्टमी आ गई, फिर दशहरा आएगा। ये दशहरा है तो दशहरा जो कहाँ का प्रसिद्ध है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप ये भी लिख ले कि साथ साथ दशहरा जो है कोटा का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, दशहरा जो है कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। और इस अवसर के ऊपर जो है लीनटान जो पक्षी होता है ना, उसका दर्शन शुभ माना जाता है। ठीक है, और हम ये बाद में पढ़ेंगे कि सांझी का जो अंतिम दिन होता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कोट कहलाता है। और केले की सांझी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ये सब पढ़ेंगे लोक कला के अंदर। तो हमने देखे आश्विन माह के त्यौहार, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, छोटे छोटे से हैं। फिर हम पढ़ेंगे आश्विन के बाद कौन सा त्यौहार, आश्विन के बाद हम दूसरा त्यौहार पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा हमारा कार्तिक माह के, क्योंकि हमने भाद्रपद पढ़ लिया, भाद्रपद के बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक। तो एक बार देखते हैं आश्विन। आश्विन में पहले हमने कृष्ण पक्ष के अंदर हमने देखा कि आश्विन में जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें सांझी होता है, यानी 15 दिन तक सांझी बनाई जाती है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक रहती है सांझी पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। फिर आती है शुक्ल पक्ष में आश्विन। आश्विन हमें आस होती है किसकी, बड़े नवरात्र की। कब होती है, हमें आस होती है किसकी, बड़े नवरात्र की। मैंने बताया था कि 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा चैत्र माह के, फिर हमने देखा आश्विन माह के, आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्र आते, वे भी पढ़ा था हमने। फिर देखे हमने आश्विन माह के, जिसे बड़े नवरात्र कहते हैं। और एक देखेंगे माघ माह में जो गुप्त नवरात्र आते हैं, यानी कि 2 नवरात्रे तो गुप्त आते हैं और 2 ये आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे बड़े नवरात्र माने जाते हैं आश्विन माह के, जिसे शारदीय नवरात्रा भी कहते हैं। नवरात्रा के बाद हमने देखा दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी के बाद दुर्गा माँ आई, दुर्गा माँ के बाद देखा दुर्गाष्टमी के बाद देखा दशहरा। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का। फिर हमने देखा शरद पूर्णिमा, आश्विन में शारदीय नवरात्रा इसलिए शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन पूर्णिमा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम कार्तिक माह के त्योहार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कार्तिक माह के त्योहार। कार्तिक माह, कार्तिक माह में इधर लिखते हैं कृष्ण पक्ष, इधर लिखते हैं शुक्ल पक्ष। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में सबसे पहले हम देखते हैं करवा चौथ। करवा चौथ कब की आती है, करवा चौथ, चौथ यानी और को आ जाएगी, तो लिखिए करवा चौथ। करवा चौथ सबसे पहले क्या देखा हमने, करवा चौथ। करवा चौथ के बाद देखा हमने अहोई अष्टमी।
अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के बाद देखा हमने धनतेरस। धनतेरस से पहले लिख ली तुलसी ग्यारस भी आती है इसमें। तुलसी ग्यारस। तुलसी ग्यारस के बाद हम देखते हैं धनतेरस। धनतेरस। धनतेरस के बाद देखते हैं हम रूप चौदस, जिसे यम चतुर्थी भी कहते हैं। ठीक है, रूप चौदस। इसे बोलते हैं यम चतुर्थी। यम चतुर्थी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम दीपावली। इस दीपावली के दिन नोट करके लिख लेना कि इस दिन जो है भगवान, मतलब कि जो हमारे 24 तीर्थंकर है उसके अंदर आते हैं ना, 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निर्वाण हुआ था वो दीपावली के दिन ही हुआ था। ठीक है, फिर इधर देखते हैं गोवर्धन यानी कि अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन तो इसे क्या बोला जाता है? अन्नकूट। जो कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा प्रसिद्ध। ये भी लिख लीजिए आप नोट करके। नाथद्वारा का प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम यमदोज, जिसे भाई दूज भी कहते हैं। यमदोज या फिर भाई दूज। यमदोज भाई दूज को ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। नहीं, वो तो पंचमी को आएगा, सॉरी, ज्ञान पंचमी आती है। एक आती है ज्ञान पंचमी, जिसे हम लाभ पंचमी भी कहते हैं। ठीक है, लाभ पंचमी या फिर ज्ञान पंचमी। लाभ पंचमी या ज्ञान पंचमी। उसके बाद आती है धात्री या फिर आंवला नवमी। धात्री या आंवला नवमी। फिर आती है देव उठनी ग्यारस, जिससे मतलब कि देव उठनी 11, एक होते देव सोने 11 जो हमने पढ़ी थी ना, वो जब देव सो जाते हैं। कब? आश्विन के अंदर, आसोज के अंदर। एक आता है देव उठनी 11 जो कार्तिक माह में आ जाए। वहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि साव भडला नवमी, जल्दी साव, मतलब कि सब लोग भड़क जाते हैं कि जल्दी जल्दी से साव कर लेते, क्योंकि अंतिम सावा होता है भडला नवमी। उसके बाद देव सो जाते हैं, कि देव वहाँ पे सो जाते हैं तो उठेंगे कब? 4 माह के बाद, यानी कि कार्तिक माह में उठते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है सावे शुरू हो जाते शादी विवाह की। ये जो देव उठनी 11। देव उठनी 11 से जो है मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लिखते, फिर उसके बाद देखते हैं हम कार्तिक पूर्णिमा।
कार्तिक पूर्णिमा। इस कार्तिक पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दी सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा। जो कार्तिक पूर्णिमा होती है इसी दिन क्या है, वो गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती। ठीक है, चलिए इसे याद करते हैं। हम सबसे पहले हमने देखा कार्तिक माह। कार्तिक माह के अंदर हम आए तो कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या है? कार्तिक, क्या करवा चौथ। क्या है? क्या कार्तिक, क्या कृष्ण। कृष्ण यानी कि राधा ने क्या किया? करवा चौथ। राधा से याद आ जाए कृष्ण से, यानी कृष्ण पक्ष। तो हम ऐसे यानी कि राधा ने क्या किया? करवा चौथ। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी तुलसी 11। तुलसी अहोई अष्टमी आ जाए। फिर करवा चौथ के बाद आता है अहोई अष्टमी। करवा चौथ से हम याद करेंगे, करवा चौथ से याद करें कि कृष्ण पक्ष में आते। फिर कृष्ण पक्ष में आते क्या? करवा चौथ। फिर करवा चौथ से हम याद करेंगे कि अहोई अष्टमी। करवा के बाद जैसे कि पहले करवा चौथ किया, फिर उसके बाद अहोई अष्टमी, यानी कि अहोई अष्टमी आ जाए। फिर तुलसी 11। अहोई अष्टमी तुलसी 11। तुलसी से हम धन्य हो गए। धन्य हो क्या हो गए? धन्य हो गए तुलसी से हम। तुलसी 11 के बाद हम देखते धनतेरस। धन्य हो गए हम। कैसे धन्य हो? कि हमने यमदोष देखी। यमदोष यानी कि रूप 14। फिर दीपावली, क्योंकि दीपावली आ रही है, धन्य हो गए यम रूप देख, धन हो गए रूप देख कर किसका? दीपावली का। तुलसी धन्य हो गई रूप देख कर किसका? दीपावली का। यानी कि करवा चौथ। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के बाद तुलसी 11। तुलसी धन्य हो गई रूप देखकर दीपावली का, यानी कि तुलसी 11, धनतेरस, रूप 14, दीपावली। ये तो हमने देखे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्यौहार। फिर हम देखते हैं शुक्ल पक्ष के त्यौहार। तो हमने देखा कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष यानी कि जो अमावस्या होती है उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली के अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजन या फिर अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव जो होता है नाथद्वारा का बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फिर हमने अन्नकूटा। दीपावली के दूसरे दिन हमने क्या किया? अन्नकूटा। अन्नकूट के यमदोज यानी कि भाई दूज। अन्नकूटा भाई के लिए। किसके लिए अन्नकूटा? भाई के लिए, यानी कि अन्नकूटा यानी कि गोवर्धन पूजन यानी कि अन्नकूट। अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट के बाद आता है यम भाई के लिए। किसके लिए कूटा हमने? अन्न भाई के लिए, यानी कि भाई दूज, यानी कि अन्न। गोवर्धन पूजन के बाद क्या आता है? भाई दूज। भाई दूज के बाद लाभ पंचमी। भाई के लिए हमने अन्न कूटा तो 5 लाभ हुए हमें। क्या क्या लाभ हुआ? 5 लाभ हुआ। कौन सा लाभ हुआ? आंवला नवमी हुआ। फिर देखते उसमें आंवला नवमी, देव उठनी 11, कार्तिक पूर्णिमा। फिर हम 5 लाभ हुआ। 5 लाभ। फिर हम देखा कि आंवला नवमी, आंवला 5 लाभ हुआ। तो आंवला नवमी के बाद देव उठनी 11। कार्तिक माह के अंदर देव उठ जाते हैं और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जो आषाढ़ माह होता है उसके अंदर हमने देखा था कि देव सो जाते हैं। तो फिर सोने के बाद 4 माह के बाद उठते हैं, तो तब तक के लिए मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ऐसे कहते हैं ना कि कार्तिक के अंदर ज़्यादातर श्राव फिर जो होते हैं या तो होते हैं अक्षय तृतीया को, जहाँ पर हमने पढ़ा था बैसाख माह के अंदर। फिर देखते हैं देव उठनी 11 को, फिर दोबारा जो है कि सावे शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर? कार्तिक माह। कार्तिक सावा। देव कार्तिक से पूछा देव कब उठेंगे? कि देव उठनी 11 को। किससे पूछा? देव कब उठेंगे? हमने किससे पूछा? कार्तिक से पूछा, यानी कि देव उठनी 11 कार्तिक माह। देव उठनी 11 कार्तिक माह। हमने कार्तिक से पूछा था कि देव कब उठेंगे। फिर कार्तिक माह से हमें याद रहे कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को यानी कि सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा कैसे याद करेंगे? हमें इसे ऐसे याद करेंगे, हमने देव उठेंगे ये किससे पूछा? कार्तिक से पूछा। ये तो सत्य बात है। कैसी बात है? सत्य बात है। कौन सी बात सत्य है? ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा करो ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए आपके। ठीक है,
कि हमने देव से पूछा, देव ने 11 हमने किससे पूछी, कार्तिक से पूछी कि फिर हमें क्या पता चला ये कि सत्य बात है। तो सत्य पूर्णिमा, और हम देखेंगे कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखे कार्तिक और आश्विन माह के त्यौहार। कल हम देखेंगे पौष माह और माघ माह के त्यौहार। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।